हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे निकालते हैं। देखो, स्टेटमेंट ये दिया गया है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा ओरली समझ के देखा जाए। चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लिया ये हमारा कैपिटल के का परावैद्युतांक माध्यम है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर, है ना, ये माध्यम है हमारा, और फिर हमने एक यहां प्लस का आवेश रख दिया। कहां पे? बिंदु ओ पे बच्चों। ठीक है, बिंदु ओ पे हमने पॉजिटिव का आवेश रख दिया है। तो पॉजिटिव का आवेश आप जैसे ही रखोगे, रखा गया है, ये क्या है? रखा गया, स्थित है। ये क्या है? स्थित है बच्चों, है ना। और एक स्थिर आवेश क्या बनाता है? एक स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर एक प्लस का क्यू आवेश रखा है और एक माइनस का क्यू आवेश रखा है, मान लिया मैंने, ठीक है, ये वाला इसका इन दोनों का जो भी है, इन दोनों का जो भी है बच्चों, वो क्या है? जीरो है। भी मतलब वेलोसिटी, वेग क्या है? जीरो है। वेग जीरो है तो यानी रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। और रेस्ट कंडीशन में है तो स्थित है ना। स्थित है तो ये पॉजिटिव का आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो वैद्युत क्षेत्र देखो किस तरह से बनाता है, ये ऐसे बनाएगा। और ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा बच्चों, माइनस वाला भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, माइनस वाला आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है बच्चों, वो अनंत से अपनी तरफ बनाता है। ठीक है, अनंत से अपनी तरफ ये बनाएगा, यानी जो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अनंत से अपनी तरफ होगी। और पॉजिटिव का आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र ये जनरेट करेगा जो ये अपनी तरफ से अनंत की ओर होती है, अपने से अनंत की ओर होगी, है ना। तो तीर से मैंने दिखा दिया है, देखो ये है वैद्युत क्षेत्र, अनंत तक चली जाएंगी, ये सर अनंत तक ये चली जाएंगी। और ये जो आ रही है, देखो ये क्या है? आ रही है, तो अनंत से इसकी तरफ है, अनंत से आवेश की तरफ होती है। तो माइनस क्यू आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है वो अनंत से आवेश की तरफ होता है। और पॉजिटिव का आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है वो आवेश से अनंत की ओर होता है। समझ में आई बात? अब क्या करते हैं, मैंने एक पॉजिटिव का आवेश यहां रख दिया है बिंदु ओ पे। कहां रख दिया है? बिंदु ओ पे। तो ये क्या बना देगा बच्चों? एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं। किससे? ई से व्यक्त करते हैं, है ना। तो क्या बना दिया है ये? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये क्या बना दिया है आपका? वैद्युत क्षेत्र। और एक आवेश है यहां अनंत पे, एक आवेश यहां अनंत पे है। कोई पॉइंट मान लो, मैंने मान लिया बी है, इस पे एक आवेश है मेरा क्यू नॉट। ये क्या है? क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। वो छोटा सा आवेश लेंगे क्योंकि भारी आवेश लोग हैं ना आप, तो लाने में बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, उतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं है कि बड़े आवेश को हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला सके। समझ में आई बात? तो छोटा सा आवेश ले लिया मैंने, क्यू नॉट। अब क्या करते हैं, इसको हम यहां से लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। आप सुनो मेरी बात थोड़ा सा, आपको वैद्युत विभव पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आप निकाले थे, आप हम लोग कल पढ़े थे, V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, यही तो पढ़े थे, है ना। तो किसी तरह से अगर हम ये चीज दिखा दें, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसी तरह से दिखा दें, तो इसी को तो कहेंगे वैद्युत विभव। इसका मतलब क्या है? वैद्युत विभव है। डब्ल्यू अपान क्यू नॉट का मतलब ही है वैद्युत विभव। ठीक है, तो ये चीज कैसे मिलेगा बच्चों? ये क्या, ये डब्ल्यू आपका क्या है? कार्य है। और ये क्या है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश यानी छोटा सा आवेश है। यानी परीक्षण आवेश को लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य कैसे मिलेगा? इस परीक्षण आवेश को लाएंगे, अंदर लेके आएंगे, तो कार्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल हम लोगों ने सीखा था वैद्युत विभवांतर में। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे। मान लिया ये बिंदु है पी है, ये बिंदु क्या है? पी है, जो कि क्यू से इसकी दूरी स्मॉल आर है, जो कि क्यू से इस बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है। यानी इस आवेश से
स्मॉल आर दूरी पे स्थित कोई बिंदु पी है जहां तक हम ये वाला परीक्षण आवेश लेके आएंगे। और जैसे आप लेके आओगे बच्चे, तो आपको W यानी कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको लाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य किस पे किया जा रहा है? Q0 पे। ये कार्य आपका Q0 पे किया जा रहा है। तो आपका यही रिलेशन कहीं ना कहीं बनाओगे आप, W/Q0 वाला रिलेशन कहीं ना कहीं बनाओगे। इसी को क्या लिखा जाता है? भी लिखा जाता है। और इसी के बराबर भी कर देंगे तो यही तो है वैद्युत विभव। तो आपको किसी तरह से सिस्टम सेट करके आपको यही रिलेशन बनाना है और इसकी जगह भी लिखोगे, वही आपका वैद्युत विभव कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये सिस्टम बनाना है। सिस्टम मीन्स निकाय होता है। सिस्टम बनाएंगे हम लोग। सिस्टम बनाने के बाद यही चीज करेंगे, है ना, यानी इसको लेके आएंगे, लेके आने में कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे और कार्य करेंगे थोड़ा बहुत रिलेट करके, मतलब कि जो भी रिलेशन बनेगा, रिलेशन बना के हम लोग ये चीज डिफाइंड करेंगे। ये चीज डिफाइंड करेंगे तो हम लोग आराम से वैद्युत विभव को निकाल सकते हैं। चले आगे। ठीक है, अब बच्चे आप लोग, अब हमको पता है बच्चों कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो कार्य निकालना है तो ये दोनों को समझना पड़ेगा। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं बनाएंगे हम लोग। चलते हैं थोड़ा सा, देखो आगे देखते हैं हम लोग। चलो, इस स्टेटमेंट के हिसाब से एक फिगर बनाते हैं। मान लिया बच्चों, ये पॉइंट O है हमारा और ये पॉइंट हमारा P है। ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट O है। इस पे एक प्लस का Q0 आवेश रखा गया है। अच्छा, O से जो P की दूरी है वो है स्मॉल r। वो क्या है? स्मॉल r है। समझ में आई बात? ठीक है, देख ले थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं, छोटा तो नहीं ज्यादा। हाँ ठीक है, आ रहा है। वो है स्मॉल r। ठीक है, इस बिंदु से ये अनंत है बच्चे। ठीक है, जहां से हम लोग Q0 को लेके आएंगे। मैंने मान लिया ये पॉइंट हमारा थोड़ा A है, ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है, इस A की जो आवेश है, यहां से जो दूरी है, पॉइंट A की जो आवेश है, यहां से जो दूरी है, देख लो थोड़ा सा, वो मैंने मान लिया x है। वो मैंने मान लिया x है। समझ में आई बात? और B से जो A की दूरी है वो क्या है? dx है। वो क्या है? dx है। ठीक है, अच्छा ठीक बच्चों, तो यहां तक की बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा, हम इस पॉइंट A पे एक परीक्षण आवेश है Q0। एक परीक्षण आवेश है Q0। यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, Q0 है, ये है। और इस पे एक बल लग रहा है F। वो उधर लग रहा है, डायरेक्शन उधर है। ठीक है, A पर एक परीक्षण आवेश है Q0 और इस Q0 पे इसके द्वारा एक बल लगाया जाएगा। कौन सा बल लगाया जाएगा? वैद्युत बल लगाया जाएगा। ठीक है, वैद्युत बल लगेगा। तो अब क्या करते हैं, ये रिलेशन बनाना है। ये रिलेशन मुझे बनाना है। ठीक है, चलें निकाला जाए। अब क्या करते हैं, थोड़ा देखो, यहां प्लस Q आवेश स्थित है, यहां आपका Q0 स्थित है। ठीक है, स्थित है। ये क्या है? स्थित है। तो इस प्लस Q और Q0 के बीच में कितनी की दूरी है? x की दूरी है। ठीक है, x की दूरी है। तो हम लोग इन दोनों आवेशों के बीच एक रिलेशन पता कर सकते हैं, है ना। एक बल कार्य करता है दोनों के बीच। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा माई आ गई थी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे हम लोग। देखो यहां तक की कहानी समझ में आई। आगे देखो, अब क्या करते हैं, हम इस प्लस और Q0 के बीच में बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत बल। ठीक है, कैसे निकलेगा? कूलाम के नियमानुसार। आप लोग पढ़े हो चैप्टर नंबर 1 में कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम ये कहता है
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समझ में आई बच्चों। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम जिनको याद है वो ये नियम आसानी से बना सकते, लेकिन याद रखना, ध्यान ये रखना है आपको, कूलाम का नियम आप तभी लगा सकते हो जब वो आवेश आपके स्थिर होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे, यानी पॉइंट पे स्थिर होंगे। एक यहां है, एक यहां है। अगर एक घूम रहा है तो कूलाम का नियम कभी आप लगा नहीं सकते हो। कूलाम का नियम तभी लगेगा जब दोनों आवेश आपके स्थिर रहने चाहिए। ठीक है, इसीलिए डिफिनेशन में लिखा गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, चाहे समानुपाती बोलो चाहे अनुक्रमानुपाती बोलो, दोनों एक ही बात है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। समझ में आई बात? ठीक है, तो उस नियम से हम लोग वैद्युत बल को फाइंड करते हैं। चलो देखते हैं। अब कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत वैद्युत बल। ठीक है बच्चों, या वैद्युत पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं, है जगह वैद्युत बल। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, रीजन क्या है बहुत बड़ा, थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है तो स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत बल मैंने मान लिया F है, वो क्या है बच्चों? F है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 यानी Q नॉट अपान इसके बीच की दूरी क्या माने बच्चों? X है, x स्क्वायर। ये समीकरण मैंने मान लिया 1 है, मैंने मान लिया 1 है। ठीक है, अच्छा बल है, बल एक सदिश राशि होती है। अगर ये बल एक सदिश राशि है, दिशा भी दिखाएगा, परिमाण तो ये है, दिशा भी दिखाएगा। दिशा किधर होगी बच्चों? दिशा भी लिख लो, दिशा होगी, देखो बिंदु O है, ये P है, O से P की ओर, O से P की ओर। देखो F किधर है? उधर है। F क्या है? उधर है, O से P की ओर, O से P की ओर। ठीक है बच्चों, O से P की ओर। याद रखना, थोड़ा सा यहां मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप जानते हो कि जो ये बल है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और जब आप Q नॉट को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाओगे तो Q नॉट इसके वैद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव का Q है तो ये क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो जब आप इसके अंदर Q नॉट को लेके आओगे किसी बिंदु तक, तो ये वाला इस पे बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल की दिशा किधर होगी? वो वैद्युत क्षेत्र की तरफ होगी। किधर होगी बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तरफ होगी। आप पहले चैप्टर में पढ़े हो, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया मैंने, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, दिशा उधर है। इसके अंदर अगर प्लस का आवेश रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र इसको अपनी दिशा में लेके जाएगा, अपनी दिशा में बल लगाएगा इस पे। ठीक है, अगर माइनस का रखोगे तो इस पे वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगाएगा, अपने विपरीत दिशा में लगाता है। तो जो ये Q नॉट है बच्चों, ये Q नॉट है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है? प्लस है। इसीलिए जो पॉजिटिव का आवेश है इसको अपनी दिशा में धक्का दे रहा है। किधर दे रहा है? अपनी दिशा में बल लगा रहा है। देखो ये देखो F है ना, F की डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो बल का परिमाण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q नॉट अपान x स्क्वायर। K क्या है? परावैद्युतांक माध्यम है। समझ में आई? आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, अब मुझे थोड़ा सा कार्य निकाल लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं, आओ। तो देखो मेरी बात, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस Q नॉट को हम बिंदु A से B तक खिसकाते हैं, थोड़ा सा खिसकाएंगे। Q नॉट को A से B तक खिसकाएंगे तो dx दूरी खिसकाएंगे। कितनी? dx दूरी विस्थापित करेंगे। तो dx दूरी विस्थापित होने में
किया गया कार्य, दूरी थोड़ी है तो कार्य भी आपको बहुत थोड़ा ही मिलेगा। ठीक है, आप विस्थापन बहुत थोड़ा कर रहे हो तो कार्य भी आपको बहुत थोड़ा मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो थोड़ा सा, अब परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प दूरी, ठीक बच्चों, कितनी दूरी, अल्प दूरी dx, वो दूरी कितनी है dx, विस्थापित करने में कृत कार्य यानी किया गया कार्य बच्चों। ठीक है, अच्छा दूरी बहुत थोड़ी विस्थापित कर रहे हो तो कार्य भी आपको बहुत थोड़ा ही मिलेगा। चलो तो dw, वो कार्य मैंने मान लिया dw। ठीक है, अगर किसी के साथ d लगा है तो वो छोटा माना जाता है, क्या माना जाता है, छोटा। तो dw बराबर फार्मूला है आपका वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। ठीक समझ में आई बच्चों, कार्य एक अदिश राशि है, वेक्टर f डॉट वेक्टर dx होगा। इसको खोलेंगे थोड़ा सा तो मेरे पास आएगा, देखो dw बराबर f dx cos थीटा, f dx cos थीटा। मैं यहां से आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, क्लास 11th पढ़े होंगे आप लोग, 11th क्लास में वेक्टर सदिश में आप लोग ये पढ़े होंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखा है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है बच्चों। वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखा है तो होता है ए बी कॉस थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। ठीक है, अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिखा है तो ये होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो W जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, तो अदिश, तो W बराबर बल गुणे विस्थापन, F गुणे F डॉट यस होगा। इसको खोलेंगे तो मेरे पास मिलेगा F यस कॉस थीटा। समझ में आई बच्चों, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ये दोनों सदिश हैं, ये क्या है, अदिश है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है F यस कॉस थीटा। समझ में आई बात, तो यहां से मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और जब क्रॉस में रहेगा तो साइन होता है, वो होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और देखते हैं आगे हम लोग अब क्या करते हैं, देखो dw बराबर आया f dx cos थीटा। अब थोड़ा सा देखो थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा कहां मिला, f और dx के बीच में मिला है ना, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बल किधर लग रहा है, बल देखो एकदम सीधी रेखा में लग रहा है, बल उधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, उधर, बल आपका उधर लग रहा है, खिसका किधर ला रहे हैं हम, आवेश को इधर खींच रहे हैं, एकदम सरफेस पे ही खिसकाएंगे। ठीक है, बल आपका उधर लग रहा है, आवेश को मैं इधर खिसका रहा हूं, यानी एक सीधी रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और आवेश को इधर खिसका रहे हैं, dx हम इधर खिसका रहे हैं, और बल किधर है आपका, उधर है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, एक सीधी रेखा बनाएगी, तो एक सीधी रेखा बच्चों 180 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आई बात, तो चलिए, तो यहां से मेरे पास आएगा, अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं बच्चों, तो हो जाएगा dw बराबर f dx cos थीटा, थीटा का मान 180 होगा, चूंकि f और dx एक दूसरे के विपरीत हैं, चूंकि f व dx, चूंकि f व dx विपरीत है, क्या है बच्चों, विपरीत है। ठीक है, विपरीत है, ठीक है, चूंकि f व dx क्या है, विपरीत है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा देखो, dw बराबर, dw इज इक्वल टू f dx माइनस का 1 होगा, क्योंकि बच्चों
cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। ठीक है, अब ये माइनस आगे लिख लो, तो dw बराबर -f इंटू dx, यही बनेगा। अब समीकरण एक से आप f की वैल्यू यहां रख सकते हो। ठीक है, रख लिया जाए, तो समीकरण 1 से dw बराबर माइनस का f की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कार्य है। ये क्या है आपका थोड़ा सा, यानी अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अब आपको कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कुल कार्य। कुल कार्य कहां तक मिलेगा? अनंत से लेके आए हैं r दूरी तक, o से कितनी दूरी तक, p पे ला रहे हैं, तो o से p की दूरी कितनी है बच्चों, r है। तो आवेश को अनंत से लेके आ रहा हूं, r दूरी तक लाऊंगा, तो इतनी दूरी में किया गया कार्य मेरा कुल कार्य होगा। कितना होगा? कुल कार्य होगा। तो कुल कार्य कैसे मिलेगा? इसी थोड़े से कार्य का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? समाकलन। ठीक है, तो मुझे टोटल कार्य मिल जाएगा। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा देखो, आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज, ठीक है, समाकलन इसीलिए बनाया गया बच्चों कि अगर आपको छोटी सी वैल्यू पता है, ठीक है, थोड़ी सी भी वैल्यू पता है, उसका समाकलन कर दीजिए तो पूरी ह्यूज वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए समाकलन बनाया गया है ना। तो आगे देखते हैं, थोड़ा मैथ वालों को ज्यादा समझ में आती है, बायो वालों को थोड़ा सा कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको सब एकदम रूल टू रूल बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, कुल कार्य हम लोग निकालते हैं। तो यहां से लिखते हैं अतः परीक्षण आवेश, अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से, बच्चों कहां से ला रहे हैं हम लोग? अनंत से r दूरी तक, r, ठीक है, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। कितना? कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य मैंने मान लिया W है बच्चों। क्या मान लिया मैंने? W। तो W बराबर, अब आपको समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है। समाकलन का मतलब होता है यस, यस मतलब सम होता है। ठीक है, ये यस यू एम है ना। सम मीन्स क्या होता है? जोड़ना। सम मीन्स जोड़ना। तो इसी को लेके, इसी यस को लेके थोड़ा सा फैला दिया गया, फैलाओगे तो ऐसा चिन्ह बन जाता है। तो वही क्या है? समाकलन बनाया गया है। ठीक है, चलो, तो ये समाकलन अब कहां से ला रहे हैं हम लोग? आवेश को, आवेश को हम लोग ला रहे हैं बच्चों अनंत से। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां तक ला रहे हैं? स्मॉल r दूरी तक, स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं। किसका करना है? छोटे से कार्य का, यानी dw का। ठीक है बच्चों, किसका करना है? dw का। चलिए, बराबर इनफाइनाइट टू r, dw की वैल्यू यहां से रख दो। देखो क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू में क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये पीछे देखा जाता है। ठीक है, पीछे dx लिखा है, तो x के सापेक्ष में समाकलन। dx का मतलब होता है कि ये जो x है ना, d के बगल में जो भी लगा रहेगा उसी के सापेक्ष उसका समाकलन किया जाएगा। तो यहां x है, इसी x स्क्वायर का समाकलन होगा। बाकी सारी वैल्यू निकल के बाहर आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, बदली ना जाए। ठीक है, अब जैसे सिस्टम मैंने बना दिया है, ये सिस्टम मेरा बनके तैयार है, तो दोबारा ना तो मैं Q को बदलूंगा, ना तो Q नॉट को बदलूंगा। बाकी सारी चीजें तो वही है। ठीक है, बार बार हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जितनी कांस्टेंट वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की समाकलन नहीं होती है। चलो, तो W बराबर माइनस भी निकाल लो, माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k
एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक किसका होगा, यहां ऊपर बचेगा बच्चों 1 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और इधर बचेगा dx। ठीक है, अब देखो, अब एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो, इस एक्स स्क्वायर को लेके चलेंगे ऊपर, तो मैं यहां थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। अगर बच्चों लिखा है एक्स स्क्वायर और इसको अगर ऊपर लेके आते हैं तो ये घात जो दो पॉजिटिव है जब ऊपर लाएंगे हम लोग तो एक के साथ ये गुणे में लग जाएगा, लेकिन घात जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाती है बच्चों, निगेटिव हो जाती है। समझ में आई बात। अगर ऊपर x की पावर -3 है, ऊपर घात निगेटिव है, नीचे लेके आएंगे तो घात वही क्या हो जाती बच्चों, पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर लेके जाओगे निगेटिव, और अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे लेके आओगे निगेटिव हो जाएगी, पावर बदलेगा। ठीक है, चलो अब इस एक्स स्क्वायर को लेके चलते हैं ऊपर, तो यहां से मेरे पास आएगा देखो थोड़ा W माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से स्मॉल r, इसको लेके चलेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा x माइनस स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब इसका समाकलन मुझे करना है। अच्छा, समाकलन कैसे किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। मैथ वालों को तो पता होगी, बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी। देखो थोड़ा, अगर मान लो यहां समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लिखा गया है तो कैसे बनता है, फार्मूला जो बनता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर एक्स की पावर n का समाकलन होना है तो ये होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे में बच्चों n प्लस 1, यानी पावर इसी पावर में एक जोड़ दिया जाता है, वही सेम नीचे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसका समाकलन यदि करें तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, 2 में कितना जोड़ना है 1, और सेम यही पावर 2 प्लस 1 नीचे लिख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 3 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और उठा लो, अगर x की पावर -2 है, इसका समाकलन करना है तो आप क्या करोगे, x की पावर -2 में कितना जोड़ना है 1, हमेशा 1 जोड़ना है, और यही -2 प्लस 1 यहां भी लिख जाएगा नीचे बटे में, तो हो जाएगा x की पावर -1 और बटे में नीचे हो जाएगा -1। समझ में आया। तो इस रूल से समाकलन होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलो तो करते हैं समाकलन हम लोग। तो W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, समाकलन कर देंगे तो मेरे पास आएगा देखो थोड़ा सा x -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1। ठीक है, और यहां से इनफाइनाइट से स्मॉल r तक। समझ में आई बच्चों। ठीक है, और जब समाकलन कर दोगे तो dx dx हट जाएगा, ये चिन्ह भी हट जाएगा, बस यही लिमिट जो है यहां लगा दिया जाएगा, लेकिन हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा आप लोग। ठीक है, छोटा वोटा नहीं लगाइएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हमेशा बड़ा ब्रैकेट ही लगता है। ठीक है, माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बच्चों, x की पावर ये देखो -2 में 1 जोड़ोगे -1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, यहां भी -1 बचेगा। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r तक। अब देखो नीचे माइनस ऊपर माइनस, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, जब देखो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 1 बचेगा प्लस में, यहां 1 से किसी संख्या में भाग मारोगे संख्या हमेशा वही आएगी, x की पावर -1 इनफाइनाइट से कहां तक, r तक। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, अब क्या करते हैं, इसको ये घात देखो निगेटिव है, तो इस घात को मैं पॉजिटिव करूंगा। क्या करूंगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि अगर ऊपर घात निगेटिव है तो नीचे ले लेंगे इसको, तो 1/x की पावर नीचे ले लेंगे, घात क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और 1/x की घात 1 का मतलब हमेशा वही आएगा, 1/x बनेगा। समझ में आया। तो मेरे पास बच्चों आएगा क्या, तब थोड़ा सा देखो, इधर क्या आपका, इधर W चल रहा है आपका। ठीक है, इधर क्या चल रहा है W, तो W बराबर क्यू नॉट अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, घात पॉजिटिव करते हैं तो हो जाएगा 1/x, और इनफाइनाइट से लिमिट कितनी है बच्चों, r तक है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब इस लिमिट को रखेंगे, इस लिमिट को यहां रखेंगे तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट रखी कैसे जाती है थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आपको यहां समझा रहे हैं थोड़ा सा। अगर मान लो x की लिमिट 2 कामा ये 4 है, ठीक है, तो जब लिमिट रखेंगे बच्चों ना, तो पहले ऊपर वाला रखा जाता है x की जगह 4, और फिर हमेशा बीच में माइनस होगा, माइनस किया जाता है, ठीक है, और फिर x की जगह नीचे वाला रखा जाएगा 2, तो 4 में से 2 गया, 2 आएगा। समझ में आई बात। ठीक है, और एक देख लो, y 3 है, ये 9 है, तो सॉल्व करोगे पहले y की जगह 9 रखना है, 9 और फिर माइनस है, हमेशा माइनस होगा, ठीक है, और फिर y की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा बच्चों। समझ में आई बात। तो लिमिट जब रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो रखते हैं हम लोग, देखो लिमिट छोड़ते हैं हम लोग, तो W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो हो जाएगा 1 अपान r माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, 1 अपान इनफाइनाइट का मान होता है 0, क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो मेरे पास आएगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहां से हो जाएगा 1/r, और माइनस में इसका मान हो जाएगा 0। किसी संख्या से 0 आप घटाइए चाहे जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास आएगा W क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 1/r। ठीक है बच्चों, ये आया मेरे पास। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो कांस्टेंट को रख लेंगे तो 1/, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है, क्यू नॉट बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, स्मॉल आर बच रहा है बच्चों। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको, किसी स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको ये चीज बोली थी, किसी भी तरह से क्या लाइए आप, W/Q0 यही दिखा दीजिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभव कहते हैं। किसी तरह से क्या दिखाना था बच्चों, W/Q0, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव हम लोग बोलते हैं। और हम लोग कल वाले लेक्चर में ये चीजें सीख चुके थे। समझ में आई बात, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभव में, तो यही फार्मूला बनता है वैद्युत विभव का। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या करते हैं बच्चों, Q0 को लेके आते हैं इधर, Q0 इधर गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा W/Q0, इधर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/R। अब जानते हो परंतु, ठीक है, W/Q0 जो है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो यानी इसकी जगह में ये चीजें रख सकता हूं तब। ठीक है, तब V बराबर क्या आएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/r, ये आएगा मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आएगा यदि, ठीक है, यदि परावैद्युतांक माध्यम, यदि परावैद्युतांक माध्यम वायु या निर्वात हो, बच्चों। ठीक है, वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात के लिए तो K का जो मान है बच्चों, वो हमेशा 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तब क्या बनेगा, थोड़ा सा देखो, तब
तब भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R ताला मार लीजिए। विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है बच्चों। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो मेरे पास V बराबर क्या निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। ये 1 है। ठीक है, तो समझ में आई बच्चों? इसकी जो वैल्यू है वो क्या, वो कितनी होती है? 9 गुणे 10 घाते 9 होती। ठीक है, 9 गुणे 10 घाते 9 होती। समझ में आई बात? जब आपको न्यूमेरिकल में परावैद्युतांक माध्यम दे तब ये वाला फार्मूला लगाओगे, जब परावैद्युतांक माध्यम नहीं रहेगा तब ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो समझ में आई बात? ठीक है, तो जो वैद्युत विभव का फार्मूला आया मेरे पास, यानी एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव आया मेरे पास, वो क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R आया। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। हमारे पास आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। ठीक है, फिजिक्स में हर फार्मूले का कोई ना कोई मतलब होता है। जब साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं, फार्मूला लेके आते हैं, तो इसी फार्मूले का कोई ना कोई मतलब है। ये फार्मूला कुछ आपसे कह रहा है और यही फार्मूले का मतलब आपको सीखना है। ठीक है, इस फार्मूले का क्या मतलब है? अर्थ ये है कि अगर मैं ये चाहता हूं भी मुझे अधिक चाहिए, भी मुझे क्या चाहिए बच्चों? अधिक चाहिए। तो हम इस फार्मूले में क्या हम लोग बदलाव करें कि मुझे भी अधिक मिले, भी क्या मिले? अधिक मिले। और अगर मैं ये चाहता हूं भी मुझे कम करना है, तो इस फार्मूले में क्या चेंजेस करें कि भी मेरा कम हो जाए। समझ में आई बात? चलो आओ देखते हैं हम लोग। पहला केस है, भी मुझे मैक्सिमम चाहिए, भी मुझे क्या चाहिए? अधिक चाहिए बच्चों। ठीक है, मैक्स का मतलब अधिक, थोड़ा सा बढ़ाना है, ऐसे कर देते हैं। भी मुझे बढ़ाना है, तो भी कैसे बढ़ सकता है? देखो, यदि मैं इस Q को फिक्स कर दूं, इस Q को बच्चों फिक्स कर दूं, फिक्स का मतलब है Q नहीं बदलेंगे, Q आपका नहीं बदलेंगे। ये वाली वैल्यू जो है आपकी, ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब नियत है, फिक्स है। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। ये तो नहीं बदलने वाली, ये तो नहीं बदलने वाली है। तो बचा क्या? भी बचा है और Q/R, ये तो बचा है। तो हम क्या करते हैं, ये बचा है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं? Q को फिक्स कर रहे हैं। Q को क्या कर रहे हैं बच्चों? फिक्स कर रहे हैं, है ना? तो जब ये फिक्स कर दोगे तो Q प्रोपोर्शनली V प्रोपोर्शनली Q/R आएगा आपके पास। मैंने Q को फिक्स कर दिया, Q को मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? V इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1/R, यही तो मिलेगा। देख लीजिए, ये फिक्स हुआ तो V इनवर्सनली प्रोपोर्शनल यहां 1 बन जाएगा, 1/R मिलेगा, 1/R मिलेगा, 1/R मिलेगा। और 1/R मिलेगा तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं देखो R जो है V के क्या है? उल्टा है। R जो है V के उल्टा है, R जो है V के उल्टा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर R कम करेंगे, R क्या करेंगे बच्चों? R कम होगा तो V क्या होगा? ज्यादा होगा। और R ज्यादा होगा, R अगर अधिक करोगे तो V क्या होगा? कम होगा। अगर R कम है ना बच्चों, यहां से देखो, अगर R जो है वो कम है तो V जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि R जो है अधिक है तो V जो है वो क्या होगा? कम होगा बच्चों। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, V जो है R के क्या है? उल्टा है। R कम होगा तो V ज्यादा होगा, और R ज्यादा होगा V आपका अधिक होगा। अब R क्या है? R यहां था ना, देखो यहां से, ये पॉइंट आपका O था, Q आवेश यहां रखा गया था प्लस का। ठीक है, इससे यहां पॉइंट एक P था, जिसकी दूरी क्या थी? R, यही तो था। ठीक है, अनंत से आवेश को लेके आए थे आप, Q0 पे, P पे रखे थे कि नहीं रखे थे? ठीक है, तो इसके बीच की दूरी R है। अगर ये R जो है ये कम हुआ बच्चों,
तो v क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और r अगर अधिक हुआ तो v क्या है आपका, घट जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत विभव जो है वो r के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। r के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। r बढ़ेगा तो v घटेगा, r घटेगा तो v बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये चेंजेस करके वोल्टेज को घटा सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन था, ये हमारा पूरा डेरिवेशन था। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम आपको इससे बेहतर तरीके से और आपको फिजिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे, और हम लोग सीखेंगे भी, और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, हर कैलकुलेशन सीखेंगे, हर एक स्टेप सीखेंगे। ठीक है, और आपको बहुत बढ़िया से आएगी फिजिक्स। और हर फार्मूले का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उस फार्मूले का मतलब भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और व्यवहारिक लाइफ में, अपने दैनिक लाइफ में कहाँ उस फार्मूले का यूज किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।